तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले क्वीन शार्लेट फ्लेयर से। तो भाई शार्लेट फ्लेयर ने अपना WWE रिटर्न टीज कर दिया है, शायद बहुत जल्दी वापस भी आ सकती हैं। हुआ क्या है भाई, ट्विटर पे एक पोस्ट करती है विदाउट एनी कैप्शन, सिंपली अपनी फोटो पोस्ट करती है अपनी एंट्रेंस की। एंड जब भी शार्लेट ऐसा कुछ पोस्ट करती है भाई तो उनका रिटर्न होता है। इससे पहले आई गेस पिछले साल इन्होंने कुछ ऐसा करा था अपने रिटर्न से पहले, 2-3 बार मैंने ये चीज़ देख ली है, पहले पोस्ट करती हैं उसके बाद वापस आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये उनमें से हैं जो सिर्फ पोस्ट करती हैं आती नहीं है, शार्लेट पोस्ट करती हैं तो बहुत जल्दी आ जाती हैं। साथ में हमने सुना था कि मनी इन द बैंक में WWE कुछ टेस्ट वगैरह कर रही है लेजर के साथ भी, जो कि ये शार्लेट की एंट्रेंस पे करते हैं। तो क्या पता भाई, हो सकता है ये इतने सारे ईस्टर एग्स आ रहे हैं तो मे बी शार्लेट की वापसी जल्दी हो जाए। क्या आपको लगता है समर स्लैम में शार्लेट फ्लेयर वापस आ सकती हैं? वैसा एज सच कोई स्पॉट मुझे दिख नहीं रहा है। बेली नाया जैक्स का मैच है तो उसमें कोई सेंस बनेगा नहीं। इधर लिव मॉर्गन एंड रिया रिप्ली की अलग ही स्टोरी है, तो यहाँ पे क्यों ही आएंगी शार्लेट? क्या लगता है आपको भाई, इनका रिटर्न कब हो सकता है, कब नहीं, कमेंट करके बताना। लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि एक टीज ड्रॉप कर रही हैं। अगर मुझे गेस करना होगा तो देन आई वुड से भाई कि हो सकता है कि बैस इन बर्लिन तक वापस आ जाए। अभी एग्जैक्ट मैं कुछ कह नहीं सकता बिकॉज इनके लिए कोई ऐसी एक पर्टिकुलर फ्यूड दिख नहीं रही है जहाँ पे अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा सकती हैं। वैसे दिख तो भाई एलेक्सा ब्लिस के लिए भी नहीं रही है, बेकी लिंच के लिए भी नहीं रही है, लेकिन हम चाहते हैं ना कि एलेक्सा वापस आए, बेकी लिंच डील साइन करे WWE के साथ वापस से। तो कुछ पता अभी चल नहीं रहा है, लेकिन हाँ शार्लेट फ्लेयर भाई टीज करती हैं तो मुझे लगा आपके साथ इसको शेयर करते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। एंड ये एक लंबी स्टोरी होगी बिकॉज ये एक डिस्टर्बिंग स्टोरी है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सुनना चाहते हो तो डिटेल से सुनना। यह है लिव मॉर्गन को लेकर एंड उनके एक फ़ैन को लेकर, या फिर मैं बोलूँ फ़ैन कम एक ऐसे बंदे को लेकर जो कि खुद को लिव मॉर्गन का हस्बैंड मान चुका है। बेसिकली एक डॉक्यूमेंट्री अभी रिलीज़ हुई है socialcatfish.com की तरफ से, जहाँ पर इन्होंने दिखाया है कि एक रॉजर नाम का आदमी है जो 50 साल का हो चुका है, मैरिड है ऑब्वियस सी बात है, एंड वो खुद को ऐसा मानता है कि वो लिव मॉर्गन को डेट कर रहा है क्या भाई? बात मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ में बताता हूँ। अ 50+ ईयर ओल्ड मैरिड मैन थिंक्स ही इज डेटिंग लिव मॉर्गन एंड हैज़ VIP टिकट्स टू मंडे नाइट रॉ इन पोर्टलैंड और ऑन September 16. Among the details, he states that his wife has cancer and was given 6 months to live. At the end he finds out and gets explained to that it's all a scam. तो बेसिकली कहानी है एक 50 साल के ऊपर अधेड़ इंसान की जिसका नाम है रॉजर, एंड एक मैरिड मैन है। अनफॉर्चुनेटली इनकी वाइफ को भाई कैंसर है एंड उनके पास सिर्फ 6 महीने हैं। 6 महीने बाद आप समझ सकते हो कि क्या हो सकता है कैंसर से। अब इतना तो आपको मालूम चल गया भाई कि ये खुद में कितना परेशान होगा ये आदमी, या फिर मैं बोलूँ परेशान बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज अगर कोई परेशान होता तो वो लिव मॉर्गन के साथ डेट करने की बातें नहीं सोचता। आपको मालूम है भाई कैट फिशिंग अकाउंट्स कितने होते हैं, हज़ारों में है, मैं बोलूँ लाखों में है। लिव मॉर्गन बन के कितने लोग कितनों को फंसाते हैं। हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि एलेक्सा ब्लिस भी इस चीज़ को पॉइंट आउट करती हैं कि मेरे नाम से आपको DM आए, आपसे कोई पैसे मांगे तो बिल्कुल एक्सेप्ट मत करो, मेरी रियल ID ये है, बाकी सब कैट फिश है। अब ऐसे में लिव मॉर्गन का चक्कर भी सेम हुआ। लिव मॉर्गन के मल्टीपल कैटफिश अकाउंट से इनके पास DM गया इस बंदे के पास, एंड इसने सब पे ही बिलीव करा। कमाल की बात है कि किसी एक से भी बात नहीं कर रहा था, ये मल्टीपल लिव मॉर्गन के नाम के अकाउंट से बात कर रहा था। तो भाई कोई इतना डंप कैसे हो सकता है? मैं कहता हूँ चलो तुम, मतलब एक तो पहली बात है भाई कि लिव मॉर्गन के अकाउंट्स वेरीफाइड हैं, एंड पहली बात तुम सोचोगे भी क्योंकि लिव मॉर्गन तुम्हारे साथ डेट करेगी तो 50 साल से ऊपर का आदमी, भाई मुझे समझ नहीं आता कि लोग कितने डंप हो सकते हैं। चलो एक सेकंड के लिए मान भी लेता हूँ कि इसको लगा कि हाँ भाई ये रियल लिव मॉर्गन का अकाउंट है, फिर ये 10 और लिव मॉर्गन के अकाउंट से कैसे बात कर सकता है? या तो सिर्फ कोई एक ही होगा ना जिसको भाई ये रियल समझेगा, 50 के 50 सबको रियल कैसे मान सकता है? तो ये सारे के सारे अकाउंट्स को रियल मान रहा था। काफ़ी सारे को इसने पैसे भी पे करे, डिमांड्स भी पूरी करी, एंड आपको मालूम है भाई रोमांटिक चैट्स वगैरह, मैं वो वर्ड्स नहीं यूज़ कर सकता, मैं स्क्रीनशॉट्स भी नहीं दिखा सकता। आप जाके डॉक्यूमेंट्री देखोगे, मैं ट्विटर पर रीट्वीट कर दूंगा तो आप देख लेना, आप पता चल जाएगा आपको। तो ये काफ़ी वल्गर चैट्स भी कर रहा था, एंड इसने प्रॉमिस भी करा है कि लिव मॉर्गन को मिलेगा, आई मीन कैटफिश अकाउंट्स को प्रॉमिस करा है कि ये लिव मॉर्गन को मिलेगा। इसने 16 सितंबर के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए VIP टिकट्स ले रखे हैं। VIP टिकट्स यानी कि चांसेस है कि लिव मॉर्गन को मिल सकता है। एंड यहाँ पे इस वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में इसकी कोशिश होने वाली है कि ये लिव मॉर्गन को अप्रोच करे। फैंस भाई लिव मॉर्गन को वार्न कर रहे हैं कि संभल के रहना, एंड चाहते हैं कि WWE इसके टिकट को कैंसिल करे। ये जो भी बंदा है, रॉजर नाम का बंदा, अब जरा भाई आप सिचुएशन समझो इस चीज़ को कि लिव मॉर्गन के साथ ये डेट करना चाहता है 50 की उम्र में, मतलब 50 से भी ऊपर है, मैं तो 50 ही कह रहा हूँ। इस उम्र में लिव मॉर्गन को डेट कर रहा है, ये करना भी नहीं चाहता अपने हिसाब से, तो ये कर रहा है। वो अलग बात है कि लिव मॉर्गन को नहीं मालूम है, एंड इनकी कहानी काफ़ी अलग भी आगे बढ़ चुकी है। शायद ये शादी भी करना चाहते हैं, ऐसा हो चुका है भाई इनका कैटफिश अकाउंट से ही। एंड इस बेचारे की वाइफ भाई 6 महीने में इस दुनिया में रहेगी भी कि नहीं वो नहीं पता, क्योंकि कैंसर है उनको, एंड 6 महीने की डेडलाइन है उनकी। तो आप समझ जाओ भाई क्या कंडीशन है। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। ये काफ़ी डिस्टर्बिंग स्टोरी है, एंड आई 100% बिलीव कि इसके ऊपर लिव मॉर्गन रिएक्ट करेंगी। जब ये करेंगी तो मैं आपको बताऊँगा मोस्ट
लाइकली सुबह तक कर ही देगी, बिकॉज ये ब्रेकिंग स्टोरी है। एंड बताओ भाई क्या हालात है, बाहर में भी बंद हो गया। मतलब हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि इंडिया में लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं जल्दी, इंडिया के लोग सीधे होते हैं, ये होते हैं। मैं इसको सीधा भी नहीं बोलूँगा भाई, मैं तो इसको गधा बोलूँगा। अगर रियल लिव मॉर्गन भी अगर मैसेज करती है, लिव मॉर्गन अगर डेट करना भी चाहती है, तो भी भाई ये बंदा अपनी वाइफ को कैसे छोड़ के कर सकता है, जिसको कैंसर है, 6 महीने की डेडलाइन है उनकी, पता नहीं कब क्या हो जाए। अजीब सी बात है भाई, क्या लोग हैं, क्या सोचते हो आप इसके बारे में कमेंट करके बताना। कलयुग को बोलते हैं ना भाई, घोर कलयुग आ चुका है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। एंड डब्ल्यूडब्ल्यू भाई मल्टीपल पुराने पीएलईज को वापस ला सकती है, ये कहना है भाई एडन इंग्लिश का ही। एडन इंग्लिश की बात मैंने पिछले वीडियो में भी करी है, वहाँ पर कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन रोमन को रिप्लेस करेंगे। अब किस कैटेगरी में करेंगे वो आप पिछली वीडियो जाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा। एडन इंग्लिश कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू बैड ब्लड लेकर वापस आ रही है, एंड अभी चांसेस है कि डब्ल्यूडब्ल्यू अगले साल जाते जाते मल्टीपल पीएलईज वापस लेकर आएगी। पुराने पीएलईज लाइक आर्मेगेडन हो सकता है, या फिर पुराने डब्ल्यूसीडब्ल्यू के इवेंट्स हो सकते हैं। एनएक्सटी में तो भाई ऑलरेडी ये चीज़ करते आ रहे हैं लोग, बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, अब मेन रोस्टर पे भी करने लगे। तो एडन इंग्लिश कहते हैं कि ये एक्सपेक्ट करते हैं एंड होप करते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू और पुराने पीएलईज लेकर आया। बैड ब्लड आया, देखो हाइप कितनी बन गई, लाइक हमें कुछ आइडिया नहीं है कि यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन सिर्फ नाम से ही हाइप बन गई। तो प्रॉफिट तो डब्ल्यूडब्ल्यू को वैसे भी होने लगा। मैंने आपको बताया कि 10,000 से ऊपर लोग भाई सिर्फ वेटिंग लाइन में खड़े थे टिकट्स खरीदने के लिए प्री सेल में। तो सोच लो भाई कितनी हाइप बैड ब्लड की है। अब ऐसे में आर्मेगेडन वगैरह वापस आ जाता है तो देन आई थिंक लोग और ज़्यादा पसंद करेंगे इस चीज़ को। फिलहाल एडन इंग्लिश कहते हैं कि उन्हें लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू और ज़्यादा पुराने पीएलईज लेकर वापस आएगी, यानी ट्रिपल एच और पुराने इवेंट्स को वापस लेकर आएंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि है अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को लेकर, हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन को लेकर। पहले मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि आपको लगता है कि कोडी रोड्स की रेन लंबी होने वाली है? क्या कोडी रोड्स रोमन रेंस के रिकॉर्ड तक पहुंच पाएंगे, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं पहुंचेंगे तो फिर आपको कब लगता है कोडी रोड्स हारेंगे? मैट मॉर्गन की मैं बात करूंगा यहाँ पे। मैट मॉर्गन कहते हैं कि कोडी रोड्स 1 साल भी कंप्लीट नहीं करने वाले हैं एज द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। मैट मॉर्गन का कहना है। अब कहते हैं कि रेसलमेनिया 41 से पहले ही शायद कोडी रोड्स अपनी टाइटल हार जाएंगे, एंड अगर 1 साल कंप्लीट भी होते हैं तो मुश्किल से रेसलमेनिया 41 तक चैंपियन रहेंगे कोडी, रेसलमेनिया 41 में हार ही जाएंगे। इनका कहना है कि कोडी के अंदर अभी वो बात नहीं दिख रही है कि वो चैंपियनशिप को 2-3 साल या 4 साल कैरी करे रोमन रेंस की तरह। रोमन 2020 में चैंपियन बने थे एंड 2024 में जाके हारे, तो कोडी वो बिल्कुल नहीं कर सकते। इनका कहना है कि कोडी एक अलग टाइप के चैंपियन है, रोमन के अंदर ऑरा अलग था, कोडी का ऑरा अलग है, दोनों अलग अलग कैरेक्टर पोर्ट्रे करते हैं। तो ऐसे में कोडी अगर 4 साल चैंपियन रहेंगे तो फैंस ऑब्वियस सी बात है काफ़ी ऑफेंड हो जाएंगे इस चीज़ से एंड बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, बोर हो जाएंगे। तो इनका कहना है कि कोडी रोड्स 1 साल भी अगर टिक जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, अगर 1 साल टिक जाते हैं तो भी वो रेसलमेनिया 41 में हार ही जाएंगे। अब आपके अकॉर्डिंग भाई कोडी रोड्स कब हारेंगे बताना। मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि कोडी रोड्स भाई रेसलमेनिया 41 से पहले ही हार जाएंगे, बिकॉज कोडी रोड्स में डब्ल्यूडब्ल्यू अपना एक फ्यूचर देखती है, एक बहुत मैसिव फ्यूचर देखती है। तो मुझे लगता है आने वाले जितने भी मेनियाज होंगे उसमें कोडी रेयरली हारेंगे। तो आई डोंट थिंक रेसलमेनिया 41 में वो टाइटल ड्रॉप करेंगे, अगर ड्रॉप करनी है तो पहले ही कर देंगे, लेकिन रेसलमेनिया 41 में मुझे नहीं लगता है। फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।